जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। मानव शरीर में गुर्दा गुर्दा मतलब होता है किडनी। किडनी का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, यह किडनी का कार्य होता है। और किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि मतलब हड्डी कौन सी? तो इसका आंसर है फीमर। कहाँ पर पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है किसके कारण खून का रंग लाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक होता है हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर अर्थात रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। रुधिर का तरल भाग है, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सर्वदाता किसे कहते हैं? ओ समूह को सर्वदाता कहते हैं और एबी को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही कहते हैं एबी को। पित्त स्रावित होता है अर्थात पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यकृत द्वारा। यकृत अर्थात लीवर के द्वारा पित्त का निर्माण होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर की बात है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका आंसर है 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है किडनी, जिसे वृक्क बोलते हैं। और किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो यह रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है वायरोलॉजी। खून थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया में, जिसे हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें खून का थक्का नहीं जमता है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित होती है, आँख से संबंधित रोग हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम है। प्रोटॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, इसलिए इसे प्रतिकरण कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो इनमें मूली, गाजर, शकरकंद ये जड़ के उदाहरण हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज, ये तीनों क्या हैं? ये तने का रूपांतरण होते हैं। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है कितनी होती है? 5 से 6 लीटर के लगभग होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। इसके अंतर्गत कवक का अर्थात फंगस का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी में पूछे 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में। इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय द्वारा
जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, इसी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? तो यह मस्तिष्क अर्थात ब्रेन में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, कौन कौन से हैं? वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दोनों वंशानुगत रोग हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। मछलियाँ सांस लेती हैं किसके द्वारा? गिल्स। गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। सबसे अधिक विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है। जो जठर मतलब पेट होता है, तो इसमें जो पाया जाता है उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कौन कौन से? कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला एलिमेंट अर्थात तत्व है, कौन सा तत्व है? लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। का रिसाव हुआ था किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण इसी का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसे? तो क्रमशः काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि मतलब हड्डी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसे कहते हैं? एड्रिनल। एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेजी से होती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG की बात हो रही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, अर्थात इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। DNA और RNA है। DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी या 310 केल्विन। तो तीनों होता है, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में दिया है, ये डिग्री सी में दिया है, ये केल्विन में दिया है। 310 केल्विन रहे या 37 डिग्री सी रहे या 98.6 फ़ारेनहाइट रहे, तीनों सही है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, न कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी है? 639 है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। कहाँ पर? दांत की हड्डी मतलब दांतों के ऊपर पाया था एनामिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां हैं। खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है? तो जल से, वाटर से ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, कौन सा अंग है? पत्ती। इसे कहते हैं पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। दूध में नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड। एंजाइम की रचना होती है। एमिनो एसिड से एंजाइम की रचना होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन D। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर।
दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। मेढक के हृदय में चेंबर, कितने चेंबर होते हैं अर्थात कक्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं मेढक के हृदय में चेंबर। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा? कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम है डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है। आनुवंशिक का नियम किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। किसान का परम सहायक मतलब परम मित्र कौन होता? केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कोशिका में केंद्रक पाया था, इसका पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में लगाया था इसका पता। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प कौन था? बुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प यहाँ पूछा तो इसका आंसर रेफ्लेसिया। और सबसे बड़ा फल कौन सा है? आर्किड्स सबसे बड़ा फल है। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फल भित्ति इसका खाने योग्य भाग होता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होते हैं मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है तो तना, क्योंकि ये तने के रूपांतरण होते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। क्या सहायक है? डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और फिंगरप्रिंटिंग, ये दोनों सहायक होते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। मूत्र का निर्माण होता है किससे होता है? वृक्क अर्थात किडनी के द्वारा। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर वर्क अर्थात कार्य करती है। ये जो मशीन होती है मक्खन निकालने वाली और कपड़ा सुखाने वाली। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है कौन सा रंग होता है? हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है वो प्रतिबिंब को उल्टा को सीधा समझता है, हमारा मस्तिष्क। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार जो होती है सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है फ्यूज। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष जो होता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। वायु का जो बुलबुला होता है वह जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है और अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। कैंडिला किसका मात्रक? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती। भू स्थिर उपग्रह जो होता है पृथ्वी के साथ साथ घूमता है तो उसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना था और टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक एसिड।
स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कीटों में 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? खाना को अधिक देर तक पकाने पर फोलिक एसिड नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? ग्वाइटर रोग का कारण है शरीर में आयोडीन की कमी। शरीर में आयोडीन की कमी। एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सेरी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? इसका आंसर है रेशम उत्पादन से है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? यह एक आनुवंशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो दूध का फटना हो चाहे दूध से दही बनना हो, यह किण्वन की प्रक्रिया से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग और बेस्ट ने की थी। पारसेक किस भौगोलिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक या खगोलीय दूरी का मात्रक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है ह्यूगो डी ब्रिज ने। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? धातुओं के वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस C2H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन जो होता है वह एथिलीन का बहुलक होता है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना सीसा का सिंबल क्या होता है? Pb होता है। इसे लेड इसका लैटिन नाम होता है। तो इसका आंसर है गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड के। पीएच का निर्धारण किसने किया? पीएच जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है उसका निर्धारण किसने किया? तो इसका आंसर है सोरेनसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो इसका आंसर है ग्लूटियस मैक्सिमस। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? शरीर का घाव जो होता है विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। हैजा किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? हैजा रोग जो है वह विब्रियो कोलोरी से होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी अरोटा है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? कहाँ पर होता है? फेफड़ा में होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का परिकलन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो दूध का है वह डेंसिटी जो है वह बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कुछ लोग घटेगा आंसर मारते हैं, लेकिन दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने से लोहे का जो भार है वह बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? इसका आंसर हो जाएगा 65 से 70% जल होता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण में प्रोटीन की कमी होती है।
मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो मनुष्य में थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 डिग्री सी पर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के द्वारा होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर में जो पारा भरा होता है उसका एकाएक गिरना आंधी या तूफान आने को प्रदर्शित करता है। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? इसका संबंध रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? अंडे का जो उजला जो वाइट वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो जो पिटवा लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? वाटर ग्लास किसे कहते हैं? सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? जो दर्दनाशक दवाएं होती हैं उन्हें एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक कहते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन एमिनो एसिड अर्थात एमिनो अम्ल से बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक जो होते हैं वह बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लोहे का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है, विशेषकर पालक में। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम के माध्यम से पौधे में जैव पदार्थों का वहन मतलब संचालन होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? जो इत्र होता है उसकी तीखी गंध अथवा सुगंध मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेब्रम के द्वारा। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन सबसे अधिक हाइड्रोजन के साथ देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन जो होता है उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी होती है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है। कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रेयान को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो उसमें व्यक्ति का भार उसे बढ़ा हुआ महसूस होगा। अगर लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो उसमें व्यक्ति का भार जो है घटा हुआ महसूस होगा। तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है मतलब कि अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, अगर नीचे आएगी तो भार घटा हुआ महसूस होगा। यही इसका आंसर है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? यहाँ पर नाम जान लीजिए। 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को कहते हैं प्रोटियम और 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम और 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैट अर्थात वसा के साथ। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों में क्या अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है मतलब प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है।
डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है क्लोरोफिल में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब इतने वेग से कोई भी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने वाले तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन जो होता है उसका बढ़ता है और द्रव्यमान तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता है लेकिन द्रव्यमान हमेशा नियत अर्थात कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है, उसके बाद द्रव में, और सबसे धीमी चाल होती है गैसों में ध्वनि की, और निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? इसका आंसर है इनफाइनाइट अर्थात अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की क्रिया के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है, निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना यह निकट दृष्टि दोष का कारण है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, अर्थात जो सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ती है, और घटने पर घटती, मतलब टेम्परेचर कम करने पर उसकी चालकता घटती है। हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। CO गैस का गुण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का गुण पूछा है क्या? तो इसका गुण है अम्लीय। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वह लाल को नीला कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं? तो अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से होता है, और क्षार में OH होता है, क्षार में OH होता है और अम्ल में हाइड्रोजन होता है। भस्म अर्थात क्षार का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, और जो अम्ल वह होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में व्यंजक चूर्ण CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट इसका रासायनिक सूत्र है, इसे कहते हैं व्यंजक चूर्ण। कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? रक्त में 55% पार्ट होता है प्लाज्मा। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या कार्य होता है? श्वसन में शर्करा का कार्य क्या होता है? ऑक्सीकरण का। तो इसका आंसर है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आमाशय में भोजन का पाचन जो होता है वह अम्लीय माध्यम से होता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है।
है। प्रत्येक वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को कहते हैं। का भार कितना होता है? किडनी का भार होता है, प्रत्येक किडनी का भार 150 ग्राम होता है। और किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल अर्थात नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होता है राइबोसोम। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, तो इसका संचालन केंद्र होता है मेरुदंड। इसे कशेरुदंड भी कहते हैं, मेरुरज्जु भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन्स। मनुष्य में मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसमें कुल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो पहला कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप गीगर मूलर काउंटर से की जाती है। रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मूल रंग कहलाते, मूल रंग कौन कौन से हैं? नीला, लाल और हरा। इन 3 रंगों को मूल रंग कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से और रंगों का निर्माण किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किस लेंस का प्रयोग करके? अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में अक्रिय गैसें प्रयोग की जाती हैं। और बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोसों में होता है, सॉलिड में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है गैस अर्थात हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी के भाग का मतलब पृथ्वी पर जी का मान जितना है उसका 1/6 भाग होता है। पृथ्वी पर अगर जी बराबर 9.8 है तो वहाँ हो जाएगा g/6 होता है, 1/6 पार्ट होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। इसका सिंबल क्या होता है? Hg। इसे मरकरी भी कहते हैं। सुराही का पानी ठंडा होता है। सुराही का पानी वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा ठंडा होता है। विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है एमीटर की सहायता से। अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, आयतन। ये सभी क्या है? अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? तो हो जाएगा त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग और बल आघूर्ण हो गया। ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो इसका आंसर है स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। सबसे कठोर धातु कौन से? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है प्लेटिनम को। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तन में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे नौसादर के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग होता है।
पटाखों में हरा रंग होता है, पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। फोटोग्राफी में उपयोग होता है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना, मतलब इन्हीं के कारणों से जल में अस्थायी कठोरता रहती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है उस पर क्या? जिंक अर्थात जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है सिल्वर अर्थात चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। लोहा निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वह लोहा निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। सोल्डर जिसे टांका भी कहते हैं मिश्रण है, सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, मतलब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वह शुद्ध सोना होता है। क्वार्ट्ज में होता है, क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? SiO2 होता है, तो SI हो जाएगा सिलिकॉन और यह क्या है? ऑक्सीजन है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा अर्थात डायमंड। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर जो होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, मानव के द्वारा संश्लिष्ट अर्थात बनाया गया पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है, सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। कोयले कुल 4 प्रकार होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 96% के आसपास होती है। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, और सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, और सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम, इसे भी ध्यान रखेंगे। कांसा मिश्र धातु, कांसा किसका मिश्र धातु? तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है कांसा। 1 पिको सेकंड बराबर है, 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10 घाते -12 सेकंड, 10 घाते -12 सेकंड होता है 1 पिको सेकंड बराबर। विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन जो शब्द है उसे फंक ने दिया था, और इसकी खोज पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरक्सिन की कमी के कारण। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर, यह रक्तचाप को मापता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल की जो अस्थायी और अस्थायी कठोरता होती है वह दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। इसमें कौन सा कांच होता है? कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा, इसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। तो पारे का अयस्क है सिनेबार, तांबा का अयस्क है क्यूपराइट और एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, तो कैल्शियम का जो अयस्क है वह डोलोमाइट है, और जो पोटेशियम का अयस्क है वह नाइटर है, जिसे चीनी सॉल्ट पीटर भी कहते हैं नाइटर को, और कैडमियम का जो अयस्क है उसे ग्रीनोकाइट कहते हैं। ग्रीनोकाइट जो है वह कैडमियम का अयस्क है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, हीरा का जो आपेक्षिक घनत्व है 2.2 होता है और अपवर्तनांक होता है 2.42। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है,
रिएक्टर जो परमाणु भट्टी होती है उसमें नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग होता है। अर्धचालक का उदाहरण है, अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन से? तो कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा और जर्मेनियम, ये अर्धचालक के उदाहरण है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो कांच में सबसे अधिक होता है लाल रंग का वेग और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का वेग। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, मतलब जो पानी के अंदर अगर कोई बुलबुला है तो वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, मतलब यहाँ से कोई ध्वनि अगर निकली है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई परावर्तक मान लो दीवार है, यहाँ से ध्वनि जाएगी फिर वहाँ से रिटर्न आकर यहाँ कोई व्यक्ति उसे सुनाई देगी, तो इन दोनों के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। तो इसका आंसर यही क्वेश्चन पूछा है कि श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी, तो ये दूरी जो डिस्टेंस है यह 17 मीटर होनी चाहिए। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि जो होता है वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है और जो प्रकाश होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, लोलक का आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है T = 2π√L/g होता है, T = 2π√L/g होता है। तो 2π हमेशा कांस्टेंट रहेगा, g का मान पृथ्वी पर हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी, तो आवर्तकाल जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √L के। तो यहाँ पर केवल लोलक के लंबाई पर ही उसका आवर्तकाल निर्भर करता है, द्रव्यमान से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही क्वेश्चन पूछा कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता किस पर? द्रव्यमान पर कोई भी निर्भर नहीं करता, केवल लोलक की लंबाई पर लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है और इसका मात्रक है बार। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल जो होता है जो दवा वाला कैप्सूल होता है उसका आवरण स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना था, अंडे का आवरण जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं? रेयान को कहते हैं। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है, पौधे में जैव पदार्थों का वहन फ्लोएम के द्वारा होता है। अश्रु गैस है, अश्रु गैस किसका मिश्रण? क्लोरोएस्टोफिनोन का मिश्रण है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दो समांतर दर्पण उनके बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट अर्थात अनंत बनेगा। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वासियोरकोर तथा मरासमस बीमारी होती है, क्वासियोरकर और मरासमस बीमारी यह प्रोटीन की कमी से होती है। डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पाठ्यांक समान होगा? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पाठ्यांक समान होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है।
प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? प्याज तथा लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का जो स्राव होता है वह रुक जाता है, मतलब रक्त बहना रुक जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी? सबसे भारी धातु ऑस्मियम। ऑस्मियम इसका सिंबल OS होता है, तो यह सबसे भारी धातु है। D2O का सामान्य नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे कहते हैं, इसे भारी जल कहते हैं। तो इसका अणुभार कितना? 20 होता है, 20 होता है इसका अणुभार। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? कौन सा एलिमेंट मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया था? तो डार्विन ने। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।